Welcome back. And now, part 5, I think part 5 ये है कि आइडियाज़ के लिए, ख़यालात के लिए, आपके मकसद के लिए इस्तेमाल जो है, मतलब यूजेज ऑक्सीजन की तरह है। ये होगा तो आपका आइडिया कामयाब होगा। ऑक्सीजन होगा तो इंसान, जानवर वगैरह ही ज़िंदा रहेंगे, वरना बेकार है कि आप कोई भी आइडिया लेके आए और वो आइडिया का लिफ्ट ऑफ ही ना हो। तो अगली कहानी आती है मैट मुलनवेग की। मैट जो है फाउंडर है wordpress.com, बड़ी फेमस साइट है ब्लॉगर्स के लिए, और अब ज़्यादातर वेबसाइट जो है वर्डप्रेस पे बनती हैं। Akismet, पीवी प्रेस, बाडी प्रेस, और अब जो है इंटेंस डिबेट। तो वो कहानी बताते हैं, वो प्रिंसिपल बताते हैं कि इस्तेमाल, यूजेज अगर होगी, किसी इस्तेमाल होगा आइडिया का, तो ही वो आइडिया चलेगा। यूजेज जो है बेसिकली उसके लिए ऑक्सीजन है, हवा है। ऑक्सीजन होगी तो पेशेंट ज़िंदा रहेगा, ऑक्सीजन होगी तो इंसान ज़िंदा रहेगा, ऑक्सीजन होगी तो जानवर वगैरह सारे, उनमें एक ज़िंदगी आएगी, उनमें जान आएगी। तो यहाँ पे कहानी होती है, मैं इनका नाम लिख दूँ तो ये था मैट मुलनवेग, फाउंडर ऑफ, अब यहाँ लगा लेते हैं वैसे, जस्ट इन केस आई डोंट फॉरगेट, आज हरा इस्तेमाल कर लेते हैं। ये है wordpress.com। तो ये कहानी बताते हैं कि यार मुझे तो एप्पल बहुत पसंद है। मैं इसलिए पसंद नहीं क्योंकि एप्पल बड़े अच्छे कैमरा निकालता है, इसलिए पसंद नहीं क्योंकि एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बड़ा ही सिंपल है, बहुत यूज़र फ्रेंडली है बनिस्बत के एंड्रॉयड के, बहुत सेफ़ है। लेकिन इसलिए क्योंकि एप्पल जो है डरता नहीं है कोई भी बेसिक 1.0 सिस्टम निकालने के लिए। नो फियर, तैयार है, बेसिक प्रोडक्ट तैयार है, निकाल दो। और उसके ऊपर फिर ये प्लस 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 2.0 अगर आ दिया, आगे निकाला 3.0, 3.1, इस तरह करता रहता है और उस पर एक पे iPhone 1, iPhone 2, 3 वगैरह वगैरह ही चलता रहता है। जब पहली बार iPod निकला था तो Slash.org ने 2001 में कहा था कि इसमें वायर नहीं है, वायरलेस, नो वायरलेस नहीं है, इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है। ये क्या बकवास प्रोडक्ट बनाया है, लेम। ये कहा था Slash.org ने। तो ये बताते हैं कि यार मुझे याद है जब पहली बार आईफोन निकला था, घंटों लाइन में खड़ा हुआ था कि ख़रीदूँगा, बड़ा मज़ा आएगा, एक आईफोन होगा मेरे पास। और जितना मैंने इंतज़ार किया उतना और मज़ेदार था, उतना और मीठा था वो मज़ा जब मैंने पहली बार क्लिक आईफोन स्लाइड किया। और वहाँ पे ये निकलता है कि ऐसा लगा कि मैं किसी स्पेसशिप में, किसी खलाई जहाज़ में हो जहाँ पे बड़े एडवांस चीज़ें, एडवांस मशीनें लगी हुई हैं, और ये वो मेरे एडवांस कंप्यूटर है जो कभी कभार कॉल ड्रॉप कर देता है, कभी कभार इसका हेडफोन एडाप्टर ऐसा है जिस पे $100 के, $1000 के हेडफोन्स भी फिक्स नहीं होते, और इस पे ज़्यादा ऐप्स नहीं चलती, कॉपी पेस्ट फंक्शन नहीं है, और कचुए की तरह आराम से चलता है, कचुए की तरह की स्पीड है। लेकिन ये था क्या, पहला आईफोन। अब अजीब बात यह है कि जब पहला आईफोन जब निकला, पब्लिकली सबको पता था कि इसमें यार ख़राबियां हैं, और ये भी पता था कि एक ख़ास कमरा है एप्पल के कैंपस पे जहाँ पे दूसरा नेक्स्ट आईफोन का प्रोटोटाइप डिज़ाइन होता था, जहाँ पे 3GS जो ज़्यादा तेज़ था, जो उससे ज़्यादा तेज़ प्रोसेसर, ज़्यादा बेहतर बैटरी लाइफ,
एक नॉर्मल हेडफोन जैक भी था, जहाँ पे तकरीबन हर चीज़ परफेक्ट थी। लेकिन स्टीव जॉब्स ने ऑलरेडी जो है इसको एक वर्जन प्रोटोटाइप का अपने जेब में लेके घूमता था, जो नेक्स्ट आईफोन बनने वाला था। लेकिन कितना दर्दनाक था कि जब हर जगह से एप्पल की उस वक्त बुराइयाँ करी जा रही थी कि एप्पल जो है उसमें ये आईफोन में ये ख़राबियाँ, नए आईपॉड में ये ख़राबियाँ, लेकिन वो ऐसी चीज़ थी कि ऑलरेडी एप्पल कैंपस पे नया प्रोटोटाइप ऑलरेडी मौजूद था, ठीक था, उनमें सारी चीज़ें बेहतरी थी हुई थी, लेकिन वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब इन कंपोनेंट्स की प्राइसेस गिरें और या फिर कुछ जो है प्रॉब्लम्स हम कुछ बग्स वगैरह सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकें ताकि नेक्स्ट लॉन्च पर हम निकाल सकें। एक यहाँ पे जवाब, एक रिव्यू यहाँ पे आता है कि $400 का MP3 प्लेयर, मतलब ये क्यूब 2.0 है और ये कभी बिकेगा नहीं, मतलब ये कुछ ही दिनों में ये शॉर्ट हो जाएगा मार्केट से। किस वजह से? ये नहीं कि लोग ख़रीद लेंगे, ये कि एप्पल वापस ले लेगा क्योंकि कोई ख़रीदने वाला है नहीं। स्टीव जॉब्स, मुझे PDF वापस दे दो बनिस्बत के आपने ये MP3 प्लेयर $400 को निकालो। ये निकाला था जो आज की बड़ी फेमस साइट है, शायद आप लोग पहचानते हैं, नहीं पहचानते हैं, macrumors.com ने। $400 का, $400 का आईपॉड MP3 प्लेयर। या फिर ऐसा है कि एप्पल जो है उसमें बस एक रूहानी क्वालिटी है, एक ऐसी क्वालिटी जिसको हम बयान नहीं कर सकते। जब मैट ने ये कहते हैं कि एक वक्त था वर्डप्रेस का जो बड़ा, हम कहते हैं कि ख़तरनाक और हमारे लिए अंधेरा कुन एक वक्त था, जो कुछ साल हमने गुजार दिए थे बग़ैर किसी ग्रोथ के, बग़ैर किसी प्रॉफिट के। वो था वर्जन 2.0, इन्होंने रिलीज़ किया था दिसंबर 31 में। तो wordpress.com 2.0 ये 31 दिसंबर 2005 में इन्होंने रिलीज़ किया था, और 2.1 जो है ये आया जनवरी, ये आया 22 जनवरी 2007। तकरीबन 2 साल का फ़र्क। आपको अक्सर लग रहा होगा कि यार ये कुछ ना कुछ ख़राबी होगी कम्युनिटी में जिन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, या हमारे पास जो टेस्टर्स थे वो चले गए, या फिर ऐसा है कि वर्डप्रेस स्लो हो गया तो पब्लिक ही उड़ गई। एक्चुअली इसका उलट चल रहा था। यहाँ पे 2006 जो था इनका कमाल कुन साल था। 2006 मतलब अंतरीन ये ब्रेक थ्रूज कर रहे थे, ज़बरदस्त जा रहा था ये वर्डप्रेस, हर किस्म से ये एडॉप्ट हो रहा था। अब वर्डप्रेस से क्या था, 15 लाख लोग इसको डाउनलोड कर चुके थे और हाई प्रोफाइल ब्लॉग्स इस पे बन चुके थे। और इसके अलावा ज़्यादा लोग जो हाई प्रोफाइल ब्लॉग्स बना रहे थे वो दूसरे प्लेटफॉर्म से स्विच करके वर्डप्रेस पे आ रहे थे। इतनी इज्जत हो रही थी, इतनी ज़बरदस्त कम्युनिटी इनको अपने कंधों पर चढ़ा रही थी कि नए डेवलपर्स भी एक्साइटेड थे कि वर्डप्रेस पे काम करना है, और इसमें नए फंक्शंस, नए फिक्सेस, नई चीज़ें हर बार सही करना और नया फीडबैक लेके उसको करेक्शन करना कि इतना तेज़ी से हो रही थी कि ये यकीन से बाहर था। लेकिन क्या चीज़ ने इनको मारा? वन मोर थिंग, एक और चीज़ बस।
बस ये चीज़ ऐड कर दें, बस ये चीज़, ये फला चीज़ ऐड कर दें, ये चीज़ ऐड कर दें, ये चीज़ ऐड कर दें, ये चीज़ ऐड कर दें, आराम से ये कहते हैं कि हम ना उन सालों में हम 3 नई रिलीजेस कर सकते थे भाई। कस्टमर भी खुश, कम्युनिटी भी पूरी खुश, ब्लॉगर्स खुश, कभी नई नई चीज़ें आ रही, नई नई चीज़ें, अपडेट आ रहा है और बेहतर और बेहतर। लेकिन वो चीज़ थी कि वहाँ अटकी थी। ज़्यादातर लोग जो एंटरप्रेन्योर्स अटकते हैं वो इस चीज़ पे अटकते हैं कि बस एक और चीज़ ऐड करते हैं, बस एक और चीज़, बस एक और चीज़। यहाँ पे बस ऐसा आ जाए कि एक और चीज़ ऐड कर दें जो हमारी परफॉर्मेंस बेहतर करे, जो पब्लिक को ज़्यादा पसंद आएगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि जितना लंबा आप गुजारते हो, जितना लंबा टाइम गुजरता है, उतना आप पे प्रेशर पड़ता रहता है कि कहीं ज़बरदस्त चीज़ को निकालो या कोई ऐसा करेक्शन करो जिस पे लोग वाह वाह करें आपकी। बस आपको और डॉलर मिलने पड़े, और डॉलर और डॉलर और डॉलर। ये आमतौर पे ये आसान से काम यूट्यूब चैनल चलाने में भी यही होता है कि लोग कहते हैं कि एक परफेक्ट वीडियो, और उस पर इतना रुक जाएंगे, इतना टाइम वेस्ट करेंगे कि आप जो एक दिन में 3-4 वीडियोस, 10 वीडियोस निकाल सकते थे, तो 10, अगर कोई बहुत बहुत एक्साइटेड है, आप उस परफेक्ट वीडियो के चक्कर में एक भी नहीं निकाल पाओगे। तो कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए ऐसा लगता है कि हमेशा बस टाइम गुजरता रहता है, बस सोचते रहो, लेकिन एक्शन एक्सिक्यूशन इस पर नहीं होती है। एक और रिव्यू आता है, तो macrumors.com कहते हैं कि एक आइडिया है एप्पल, ये सुने, एक आइडिया है एप्पल कि आप ऐसा करें कि ये ना खिलौनों की दुनिया से बाहर निकलना है। तो ऐसा टाइम क्यों निकालते हैं कि ये ना ये इतनी बेकार चीज़ जो बेहद जो है एक्सपेंसिव है और आपका ना घटिया सा सर्वर लाइनअप लगा हुआ है, इसके साथ साथ क्या बनना चाह रहे हैं आप? ऐसी कोई खिलौना जो कंज्यूमर देके बस खुश होता रहे लेकिन उसका कोई इस्तेमाल ना हो। ये अगेन भी वो था macrumors.com से। तो ये कह रहे हैं, मेरा ख्याल ये है कि आईपॉड या आईफोन की लॉन्च से पहले बहुत सारी टीम होंगी जो कह रहे होंगे कि हमें वेट करना चाहिए, हमें ये चीज़ करनी चाहिए, हमें ये फंक्शन ऐड करना चाहिए। कॉपी पेस्ट वाले जो सॉफ्टवेयर वाले लोग होंगे वो कहेंगे यार थोड़ा सा रुक जाओ, हम इस कॉपी पेस्ट फंक्शन को ऐड करते हैं जो पहले आईफोन में नहीं था। और उसके बाद वॉल्ट मॉसबर्ग उनको बार बार छेड़ता कि नहीं यार ये नहीं करते, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि नहीं यार छोड़ो यार, अभी जो है चाइना के मैन्युफैक्चरर्स को अभी नहीं देते हैं ये सारी इंस्ट्रक्शंस और कुछ हफ्ते और रुक जाते हैं। लेकिन हमें अंदाज़ा है कि वो आज अगर वो सोचते होंगे ना तो आज बड़े उनमें एक गिल्ट होता होगा, एक शेम होता होगा। लेकिन आपको ये नहीं होना चाहिए, आपको डिप्रेशन या शेम नहीं होना चाहिए कि आपके पास अगर एक प्रोडक्ट तैयार है तो आप उसका फर्स्ट वर्जन रिलीज़ करते हैं। अगर आप इस पे इंतज़ार करेंगे तो आपने ज़्यादा इंतज़ार कर लिया और फ़ायदा नहीं है, फिर आपका कंपटीशन इससे आगे निकल जाता है। एक बड़ी खूबसूरत चीज़ एप्पल ने एक बड़ी जल्दी उन्होंने चीज़ बनाई कि अपने पुराने प्रोडक्ट को फ़ौरन ऑब्सोलीट कर दिया, ख़त्म कर दिया। नए प्रोडक्ट लगा देते हैं, उनका पुराना प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली मार्केट से आउट हो जाता है। ऐसे ऐसे खुद लोग ही खुद छोड़ देते हैं। और चाहे सॉफ्टवेयर अपडेट हो चाहे कुछ हो, और एप्पल जो होता है अपने पुराने प्रोडक्ट को आउट कर देता है। सॉरी फॉर द शेकी कैमरा। तो ओल्ड प्रोडक्ट जो होता है वो आउट होता है, न्यू प्रोडक्ट जो होता है वो लोगों को पसंद आना शुरू हो जाता है। दैट्स इट, सिंपल इज दैट। और इससे ना इससे बड़े फ़ायदे हैं। इसके ये एक चीज़ है कि आप में अगर ये डिसिप्लिन है तो आप ना सारी चीज़ों को शिप कर सकते हो। जैसे जितना आप इंतज़ार करोगे कि अब मैं अगली रिलीज़ करूँगा, इतना रिलीज़ करूँगा, अब नेक्स्ट रिलीज़ करूँगा, उतना फिर आप पे प्रेशर बढ़ता जाता है क्योंकि आप ना ज़्यादा टाइम लोगे। बट लेकिन अगर आपको ये पता हो कि छोटा सा बिट कोड जो है वो जो है इम्प्रूव करने वाला, तो क्यों ना आप नेक्स्ट वर्जन में डाल दो बनस्बत के इस वर्जन में। अगर आपका बस जो एक लीन स्टार्टअप में बात की कि मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, अगर आपका एक चलने वाला प्रोडक्ट है आपके पास और आपके पास नेक्स्ट इंप्रूवमेंट ऑलरेडी है, तो ये इंतज़ार ना करो मैं इसमें सारा डाल दूँ इंप्रूवमेंट। आप जो चलो 6 हफ्ते बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट निकाल लो। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक कराची से
लाहौर जाने वाली एक फ़्लाइट है, तो ज़रूरी नहीं अगर आपने एक छोड़ दी तो दोबारा कभी नहीं मिलेगी, क्या पता 1 घंटे बाद मिल जाए, तो इसका कोई बड़ा मसला नहीं है। तो अगेन वही रिपीट होता है कि आइडियाज़ के लिए, ख्याल के लिए, आपका विजन के मकासद के लिए जो ऑक्सीजन है वो उसके इस्तेमाल है। अगर इस्तेमाल होगा आपका प्रोडक्ट तो आप उसको ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओगे। अगर आपके पब्लिक के हाथों में आ गया तो वो उसको जज कर पाएंगे, उसके बाद फीडबैक आपको दे पाएंगे और आपका प्रोडक्ट में जान आएगी। अगर आपका प्रोडक्ट फैक्ट्री में ही पड़ा हुआ है या डिज़ाइन रूम में ही पड़ा हुआ है और आप उस पर कंटिन्यूस डिज़ाइन इंप्रूवमेंट करे जा रहे हो, तो आपका आइडिया ही बना हुआ है। अगर आपका फिजिकल प्रोटोटाइप भी है तो आपका प्रोटोटाइप बना हुआ वो भी पब्लिक ने देखा नहीं है, तो वो आइडिया के बराबर ही है। क्योंकि आप कभी भी नहीं जज नहीं कर सकते कि भाई पब्लिक जो है, मेरे कस्टमर जो है वो क्या कहेगा, किस तरह रिएक्ट करेगा, जब तक उसके हाथ में चीज़ नहीं आती है। इसका मतलब हर लम्हा जब आप काम कर रहे हैं, हर लम्हा, तो वो ऐसा है कि आप पब्लिक से बाहर हैं और वहाँ पे आपका आइडिया मर रहा है, उसमें ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रही है। क्योंकि असल में देने वाला ऑक्सीजन वो है वो पब्लिक, जब वो इस्तेमाल कर रही है। और वो इससे ज़्यादा हो जाता है कि जब आप कोई चीज़ प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो जिसमें कोई फीडबैक नहीं है, जिसमें आप सिर्फ अकेले, क्योंकि आप समझते हो कि आपका आइडिया है तो मतलब वो अच्छा ही आइडिया होगा। अगर आपका घिसा पिटा कुछ अच्छा कुछ बुरा आइडिया भी मौजूद है तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई और टीम है कहीं और दुनिया के कोई दूसरे कोने में उस चीज़ पे काम कर रही है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऐसा आइडिया है जो दूसरों ने नहीं सोचा होगा और दूसरों के पास ऐसा आइडिया है जो आपके पास नहीं सोचा होगा। उनकी कुछ इंप्रूवमेंट्स ऐसी हैं जो आपने अभी तक अप्लाई नहीं करी होंगी, लेकिन जब तक आप लोग मार्केट में नहीं घुसेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि पब्लिक को एक्चुअली चाहिए क्या। तो सिमिलरली जैसे तमाम पॉडकास्टिंग कंपनी है जो iTunes से पहले करती थी, वो करती थी पॉडकास्टिंग फंक्शनलिटी, लेकिन iTunes ने आके उनको उड़ा के रख दिया। वजह ये कि iTunes ने देखा बेसिक कंपटीशन क्या कर रहा है, उसने उसको या तो कॉपी पेस्ट किया, अपना ब्रांडिंग करी और उसको बस लॉन्च कर दिया और एवरी टाइम उसको इम्प्रूवमेंट किया। iTunes बहुत सोच के रिसर्च वगैरह करके की गई, लेकिन एक वैक्यूम में नहीं की गई। वहाँ पे पब्लिक का रोज़ाना इस्तेमाल था, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट थी वर्जन की, जहाँ जहाँ उन्होंने देखा तो उन्होंने फ़ौरन इम्प्रूवमेंट निकाल लिया। तो जितना आप जल्दी पब्लिक के हाथ में शिप अर्ली करोगे, शिप अर्ली, उतना आपके लिए आसान रहेगा और जितना आपके कंपेरेटिव एडवांटेज बनेगा। यहाँ पे ये आपके पास आता है कंपेरेटिव एडवांटेज। यहाँ पे आपका आता है कि बेस्ट केस सिनारियो, आपको जल्दी फीडबैक मिल रहा है। बेस्ट केस सिनारियो कि मार्केट आपको ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट जो है एक्सपेक्ट कर रही है, एंटिसिपेट कर रही है, तो उनको फ़ौरन उसके हाथ में मिल जाता है। अच्छा बुरा वर्स्ट केस ये है कि कुछ लोग आप प्रोडक्ट के लिए कह रहे हैं कि हाँ यार वाह वाह चलो अच्छी बात है, कम अज़ कम इन्होंने ये प्रॉमिस रखा कि इन्होंने प्रोडक्ट रिलीज़ करना था, उन्होंने प्रोडक्ट रिलीज़ कर दिया। ये हाइप और मार्केटिंग वगैरह आपने बिल्डअप कर ली, लेकिन प्रोडक्ट ही रिलीज़ नहीं हुआ। आप क्योंकि आप इसमें इम्प्रूवमेंट बना रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दैट्स ऑल BS। ये आप नहीं चला सकते। तो अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस जो है बिल्कुल अलग है, ऐसा प्लान है कि जो कोई नहीं लाया, तो आपको सिर्फ वन शॉट मिलेगा लोगों को इम्प्रेस करने का, और हर चीज़ जो है परफेक्ट होनी चाहिए शुरू से आखिर तक। लेकिन अगर आपको एक ही शॉट मिलेगा ना, मतलब आप समझ रहे हो एक शॉट पे अगर पूरी बाजी लगा रहे हो मतलब कुछ गलत कर रहे हो। वर्डप्रेस से 2.1 1 साल निकल गया, पब्लिक को कुछ नहीं मिला। वर्डप्रेस कम्युनिटी
2006 खो चुकी थी वहाँ पे उन्होंने अग्रेसिव स्केजुलिंग की वजह से उन्होंने 3 मजलिस से निकल सकते थे जो नहीं निकले। यही कहते हैं मैट के बहुत पसंद आया मुझे वेब सर्विसेज पे काम करके। हर चीज़ जो है ऑटोमेटिक, जो इनकी बड़ी कंपनी थी वो ऑन सर्विस पे फोकस करती थी। तो WordPress.com को इन्होंने डिप्लॉय किया, कोड प्रोडक्शन करी 230 30 दफ़ा दिन में पर डे, और कोई भी जो कंपनी में था वो कर सकता था। तो हम जैसे जो है को डिप्लॉय करते थे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स पे वो, और अगर स्लो हो जाते थे 30 से 60 सेकंड तक, तो हम नई चीज़ देखते थे कि इसमें इम्प्रूव क्या कर सके। तो यहाँ पे हर चीज़, हर बंदा कहता है, हम हर बंदे को जिस डिपार्टमेंट के था उसके पास ये एक्सेस था, वो बता सकता कि उसके डिपार्टमेंट में बेसिकली क्या कस्टमर से फीडबैक आ रहा है, क्या चीज़ इन रियल टाइम जो है वो खुद भी नोटिस कर रहे हैं। तो चाहे अगर सर्वर स्लो है या डिले आ रहा है डिप्लॉयमेंट में कोड में, तो हर पूरी कंपनी जो है एक दूसरे के साथ मिलकर एक कोहेसिव इन्वायरमेंट में, एक जुड़े हुए इन्वायरमेंट में काम कर रही थी। जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं जो बार बार इंप्रूवमेंट होती जाती है, बार बार इंप्रूवमेंट हो जाती है उसमें, कि एक बंदा दूसरे को सपोर्ट करता है, दूसरा तीसरे को सपोर्ट करता है, तीसरा चौथे को सपोर्ट करता है, और ये साइकिल बनता जाता है, बनता जाता है। तो आपके पास यहाँ एक माहौल बनता है जहाँ पे परफेक्ट कोड के लिए सोचना नहीं पड़ता। क्योंकि आपने जितनी जल्दी हो सके आपने कोड निकाल दिया, कोड निकाला, आपने मिस्टेक देखी, और फिर वो मिस्टेक की कॉस्ट कम करने के लिए आपने दोबारा जैसे आप कोड टेस्ट किया और फिर आपके दोबारा आपने कोड निकाल लिया। तो आइडिया से वर्किंग कोड से प्रोडक्शन, और इससे ज़्यादा कि असल यूज़र के पास पहुँचे कुछ ही मिनटों में, तो इससे बेहतर जो है टेस्टिंग जो है वो मेरी नज़र में नहीं है। अकॉर्डिंग टू मैट, जो WordPress.com के फाउंडर हैं, स्टीव जॉब के आखिरी कोट से फिनिश करते हैं ये चीज़ कि रियल आर्टिस्ट शिप, असल जो आर्टिस्ट है, असल जो एंटरप्रेन्योर है वो शिप करता है, वो फौरन भेजता है, कस्टमर के हाथों में फौरन उसका प्रोडक्ट जाता है। और देखें ये वो बंदा है जिसको कुछ ज़्यादातर दुनिया जो है जीनियस मानती है कि इसने आईफोन में, आईपैड में, आईपॉड में इसने इतने सारे प्रोडक्ट्स निकाले। मतलब अगर ये फेलियर होता, बेकार बंदा होता, तो एक बार में हिट इसका प्रोडक्ट हो जाता। लेकिन इसने बार बार टेस्टिंग कर करके जल्दी शिप करके अपना प्रोडक्ट जो है, और उस पर बार बार इंप्रूवमेंट करके आज ये आईफोन, आईपैड, आईपॉड, आईट्यून्स, ये सारी चीज़ें अमेजिंग प्रोडक्ट्स निकालने जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और पूरी दुनिया इसको पसंद करती है। तो मुख्तसर में आइडिया ये है कि जितनी जल्दी हो सके अपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट शिप करें। आइडिया से एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है, अगर आपका एक चलने वाला प्रोडक्ट बन गया, छोटी सी मार्केट में टेस्ट करें, उसको भेजें, शिप आउट करें, कस्टमर का फीडबैक लें और उस पर इम्प्रूवमेंट करते रहें। जितना जल्दी हो सके शिप करें, बनिस्बत कि आप कंपटीशन का इंतज़ार कर रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं कि यार वो पहले मार्केट में कूद के अपना प्रोडक्ट जो है इम्प्रूव करे, कस्टमर के हाथ में पहुंचे, कम से कम उसका ब्रांड जो है सामने आ जाए। ये नहीं कि इसमें टेस्टिंग आप भूल जाएं, ये नहीं कि आप जो है एक्सपेरिमेंटेशन लैब में ना करें। मिनिमली अगर आपका कम से कम आपका प्रोडक्ट चलने वाला हुआ तो आपने शिप कर दिया। शिप कर गया मतलब चाहे आपकी यूट्यूब वीडियो हो, चाहे आपका कोई सर्विस हो, चाहे आपकी कोई वेबसाइट हो, चाहे आपका कोई ऐप हो, तो आपने वर्जन 1.0 को कम से कम जो है शिप कर दिया। तो इस वजह से क्या होगा कि कस्टमर के हाथ में आपका प्रोडक्ट आ गया, कस्टमर पहचान गया कि हाँ ये ब्रांड है जो इस फला प्रोडक्ट का पहला जो है सप्लायर है।
तो फर्स्ट फीचर एडवांटेज से मार्केट में बिजनेस में बड़ा फ़ायदा होता है। ये बेसिकली से खुलासा था। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप की कहानियाँ और सुननी या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में एडवाइस चाहिए तो कमेंट करें। मैं डेफिनेटली उस पर ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपका एडवाइस आपके बिज़नेस के लिहाज से दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।